जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबशन एनालिसिस। आज हम ये पढ़ेंगे कि हम कंबशन एनालिसिस से एम्पिरिकल फार्मूला कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। कल हमने पढ़ा था एम्पिरिकल फार्मूला बाय केमिकल एनालिसिस। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एम्पिरिकल फार्मूला बाय कंबशन एनालिसिस। तो सबसे पहली बात आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज कंबशन एनालिसिस। कंबशन एनालिसिस क्या होता है बच्चों? ये अपने नाम से ही ज़ाहिर है। कंबशन का मतलब होता है बर्निंग, बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन का मतलब क्या है? बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड कंबशन। एनालिसिस का मतलब होता है तज्जिया करना। तो हम यहाँ पे क्या एनालिसिस करते हैं? हम कैलकुलेट करते हैं एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करते हैं। तो ये अपने नाम से जाहिर है कि हम क्या करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं? उस कंपाउंड को ऑक्सीजन की मदद से बर्न करके। तो फिर अगला क्वेश्चन ये है कि ऐसे कौन से कंपाउंड हैं जिनका हम एम्पेरिकल फार्मूला उनको ऑक्सीजन की मदद से बर्न करके कंबशन के जरिए करते हैं। तो कौन से कंपाउंड है? ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी होल नहीं, सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड विच आर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, या विच आर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जस्ट फॉर एग्जांपल अल्केन, जैसे जितने भी अल्केन हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है। इसी तरह एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन हो गया। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भी क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट आर कंसिस्टिंग ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो बच्चों फिर हम इसके नाम से तो फिर हमें पता चल गया कि कंबशन एनालिसिस क्या है, कि हम एनालिसिस करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। किसका कैलकुलेट करते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड का। वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किस पे मुश्तमिल होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन, सल्फर या कोई और एलिमेंट है तो उसका एम्पेरिकल फार्मूला हम इस मेथड से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। इस मेथड से सिर्फ हम एम्पेरिकल फार्मूला उन ऑर्गेनिक कंपाउंड का फाइंड करते हैं जो किस पे मुश्तमिल होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन पे। और कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय बर्निंग देम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसलिए बच्चों इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस करते हैं। कौन से ऑर्गेनिक कंपाउंड का? जो किस पे मुश्तमिल होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन पे, या किस पे मुश्तमिल होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे। बाय कैसे करते हैं? बर्निंग, कंबशन के जरिए, बर्निंग के जरिए, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन की मदद से उनको बर्न करके उनका क्या करते हैं? एनालिसिस करते हैं। दैट एनालिसिस इज कॉल्ड कंबशन एनालिसिस कहलाता है। तो हम क्या पढ़ रहे थे? कंबशन एनालिसिस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड कंबशन एनालिसिस। अब हम कंबशन एनालिसिस करते कैसे? इसका एक्सपेरिमेंट क्या है? तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि सबसे पहले हम सैंपल लेंगे। सैंपल क्या है? कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका हमने एम्पेरिकल फार्मूला कंबशन के जरिए फाइंड आउट करना है। और उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन कराने से पहले हम क्या करेंगे? उसका वेट करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे? ये नीचे देखें क्या लिखा हुआ है, अब नाउन अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल के वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का कि हमने एनालिसिस करना है, उसका एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड आउट करना है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हम क्या करेंगे? सबसे पहले वेट करेंगे। वेट करके फर्ज करें वो कितना है, 1 ग्राम है, 2 ग्राम है, 3 ग्राम, जितना भी है, वेट करके उसे किस में प्लेस कर देंगे? यहाँ कंबशन ट्यूब में। प्लेस इन कंबशन ट्यूब विच इज फिटेड इन अ फर्नेस। ये हमारे पास फर्नेस है, फर्नेस के अंदर क्या है? कंबशन ट्यूब है। कंबशन ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे? वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड की हमने जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हमने एम्पेरिकल फार्मूला फाइंड करना है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड हम यहाँ क्या कर देंगे? प्लेस कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद क्या है? द कंपाउंड इज बर्न इन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, और साथ में हम क्या सप्लाई करेंगे? ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, इसके अंदर लगी होती है इग्निशन कॉइल्स। तो क्या होगा कि वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने यहाँ प्लेस किया है कंबशन ट्यूब में, तो
तो इग्निशन कॉइल्स की मदद से वो बर्न होगा, लेकिन किसकी मदद से बर्न होगा? ऑक्सीजन, साथ में हम क्या सप्लाई करें? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से बर्न होगा। तो ये बच्चों एक यूनिवर्सल रूल है। तो ये कई दफा ऑब्जेक्टिव आई है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है विच कंसिस्ट ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, जब भी उनकी कंबशन करें दे ऑलवेज यील्ड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑब्जेक्टिव क्या आती है? द सोल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन इज, कि कंबशन का सोल प्रोडक्ट क्या होता है? कि जिस मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन कराएं हमेशा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। जैसे अब क्वेश्चन आ गया कि व्हाट विल फॉर्म बाय द कंबशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की कंबशन से क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अच्छा, what is the product formed by the combustion of glucose, by the combustion of phenol, by the combustion of acetic acid? जितने भी मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, आप जिस मर्जी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन करें उसे ऑक्सीजन की मदद से बर्न करें, हमेशा क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होगा। तो दोबारा एक्सपेरिमेंट को देखें तो हम क्या करते हैं, ये क्या फर्नेस है, इसके अंदर क्या लगी हुई है? कंबशन ट्यूब है। तो हम वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंबशन ट्यूब में प्लेस करेंगे, साथ में क्या सप्लाई करेंगे? ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑक्सीजन की मदद से बर्न होगा, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या होगी? कंबशन। कंबशन से क्या प्रोड्यूस होगा? वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये आगे लगे हुए एब्जॉर्बर। वाटर एब्जॉर्बर क्या है? मैग्नीशियम परक्लोरेट, इट इज अ वाटर एब्जॉर्बर। तो जितना भी वाटर बन के आएगा मैग्नीशियम परक्लोरेट उस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। आगे लगा हुआ है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर। कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर कौन है? 50% पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो 50% जो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड है, जितनी भी CO2 बन के आएगी, जो 50% पोटाशियम, ये एक्व सोल्यूशन होता है KOH का 50%। तो 50% जो KOH है वो जितनी भी CO2 बन के आएगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, और जो एक्सेस ऑक्सीजन होगी वो यहाँ से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। यानी कि क्या करेंगे? वेट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पर कंबशन ट्यूब के अंदर प्लेस करेंगे, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की कंबशन होगी, कंबशन से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा मैग्नीशियम परक्लोरेट और CO2 को एब्जॉर्ब करेगा 50% KOH। अब हमने फाइंड करना है कि वाटर एंड CO2 कितना फॉर्म हुआ। तो हम क्या करेंगे? द डिफरेंस इन द मैसेज ऑफ एब्जॉर्बर गिव द अमाउंट ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस। कैसे? अब फर्ज करें हमारे पास जो हमने मैग्नीशियम परक्लोरेट वाटर एब्जॉर्बर जहां अप्लाई किया था वो था 10 ग्राम। तो कितना था? 10 ग्राम बिफोर कंबशन, कंबशन से पहले। और कंबशन जब कंप्लीट हो जाएगी हम इस एब्जॉर्बर का दोबारा वेट करेंगे। अब इसका वेट हो गया 20 ग्राम। हमने अप्लाई किया था 10 ग्राम, अब कंबशन से पहले और आफ्टर कंबशन ये कितना हो गया? 20 ग्राम। तो मतलब इसने वाटर कितना एब्जॉर्ब किया? 10 ग्राम। ये बच्चों एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं कि आपने ये देखना है कि एक शख्स एक वक्त में कितना खाना खाता है। तो आप क्या करें? खाना खाने से पहले उसका वेट कर ले। उसका वेट है 80 ग्राम। खाना खाने के बाद उसका वेट कर ले, तो अब उसका वेट है 82। तो मतलब उसने कितना खाना खाया? 2 ग्राम। ठीक हो गया? तो ये सीधा है कि हम एब्जॉर्बर का कंबशन से पहले वेट करेंगे और कंबशन के बाद वेट करेंगे। इसमें जो डिफरेंस आएगा यहां से हम देखेंगे कि वाटर उसने कितना एब्जॉर्ब किया था और CO2 कितना बना था। फ्रॉम द मैसेज ऑफ, तो हमें पता चल गया। हम अब हमारे पास 3 चीजें आ गई हैं। कौन सी 3 चीजें? कि हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बर्न करने से पहले उसका वेट किया था। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस आ गया, दूसरा वाटर का मैस आ गया और तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आ गया। तो फ्रॉम द मैसेज ऑफ वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड द परसेंटेज ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर कैलकुलेटेड। तो हम परसेंटेज फाइंड करेंगे, और कल हमने पढ़ा था इफ यू नो द परसेंटेज ऑफ एलिमेंट यू कैन इजीली कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला। तो कैसे परसेंटेज निकालेंगे? कार्बन की परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला क्या है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का मैस आएगा उसे डिवाइड कर देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैस में। क्या अब आपके पास 3 चीजें हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का मैस है, वाटर का मैस है और कंपाउंड का मैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के मैस को ऑर्गेनिक कंपाउंड के मैस पे डिवाइड करें, फिर मल्टीपल करेंगे 12/44 से। तो अब क्वेश्चन ये है कि 12/44 से मल्टीपल क्यों करेंगे? उसकी वजह यह है कि बच्चों आपके पास देखें मैंने रेड कर दिया कि मैस किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का, और परसेंटेज आपने किसकी फाइंड करनी है? कार्बन की। अगर मैस कार्बन डाइऑक्साइड का है और परसेंटेज भी कार्बन डाइऑक्साइड की फाइंड करनी होती
तो फिर हमें ये मल्टीपल करने की जरूरत ना पड़ती, फिर हम डायरेक्ट मल्टीपल करते हैं 100 से। अब क्या है, मैस है कार्बन डाइऑक्साइड का और परसेंटेज फाइंड करनी है कार्बन की, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की जो परसेंटेज है उससे हम साथ में मल्टीपल करेंगे। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज क्या होती है, कार्बन का मैस 12 डिवाइडेड बाय कार्बन डाइऑक्साइड का मैस, कार्बन डाइऑक्साइड का मैस क्या होता है 44, तो 12/44 शो करेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन की परसेंटेज को, यानी मैस ऑफ एलिमेंट मैस ऑफ कंपाउंड, कार्बन का मैस 12 और CO2 का मैस कंपाउंड का 44 मल्टीपल बाय, तो ये इस तरीके से आपके पास परसेंटेज ऑफ कार्बन है। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन का फार्मूला क्या होगा कि जो वाटर का मैस है उसे हम डिवाइड करेंगे मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पे और फिर मल्टीपल करेंगे 2/18। तो 2/18 से क्यों मल्टीपल करेंगे, उसकी वजह भी है कि बेटा आपके पास मैस है वाटर का और परसेंटेज आपने हाइड्रोजन की फाइंड करनी है, तो वाटर के अंदर हाइड्रोजन की जो परसेंटेज है उससे मल्टीपल करेंगे। वाटर के अंदर हाइड्रोजन कितने 2, हाइड्रोजन का मैस होता है 1, 2 हाइड्रोजन का मैस कितने है 2 और वाटर पूरे का मैस कितना होता है 18, यानी मैस ऑफ एलिमेंट मैस ऑफ कंपाउंड, ये आ गई वाटर के अंदर हाइड्रोजन की परसेंटेज मल्टीपल बाय 100, तो ये हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन की परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अब बच्चों फर्स्ट करें कि कार्बन की परसेंटेज आ गई 60%, हाइड्रोजन की परसेंटेज आ गई 40%, तो ये 100 कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब है कि एक ऐसा कंपाउंड था जिसमें ऑक्सीजन थी ही नहीं, इट ओनली कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अब अगर कार्बन की परसेंटेज आ गई 30%, हाइड्रोजन की आ गई 50, तो 50 और 30 कितनी होगी 80, तो बाकी 20% क्या है, तो इट्स मीन वो क्या है ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की परसेंटेज फिर हम इनडायरेक्ट फाइंड करते हैं, तो ऑक्सीजन की परसेंटेज हम डायरेक्ट फाइंड क्यों नहीं करते, तो उसकी वजह प्रॉब्लम यह है कि अब हमें इस चीज के बारे में नाउन नहीं है कि क्या उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन थी या नहीं थी, हमें इस चीज के बारे में कंफर्म नहीं है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन हाइड्रोजन पे मुश्तमिल था या कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पे मुश्तमिल था। दूसरा, हम इस चीज के बारे में भी श्योर नहीं है कि क्योंकि हम ऑक्सीजन साथ में खुद भी सप्लाई कर रहे हैं कि जो हमने खुद ऑक्सीजन सप्लाई की वो उसमें कितनी शामिल हुई और अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन थी तो वो उसमें कितनी शामिल हुई, इसलिए हम ऑक्सीजन की परसेंटेज इनडायरेक्ट फार्मूले से निकालते हैं। ऑक्सीजन की परसेंटेज क्या होगी, टोटल परसेंटेज 100 होती है, 100 में से माइनस कर देंगे कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज को प्लस कर, जैसे मैंने अभी बताया फर्ज करें कार्बन की परसेंटेज है 30, हाइड्रोजन की है 50, तो टोटल कितनी होगी 80, तो 100 माइनस 80, बाकी जो 20% बच गई है वो ऑक्सीजन है। अगर कार्बन और हाइड्रोजन की परसेंटेज का सम 100 है तो इसका मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में ऑक्सीजन शामिल ही नहीं